शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर तिजारत का इस्लामाबाद में इजलास। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा, पाकिस्तान ने कारोबारी माहौल बेहतर बनाने और सनती तरक्की के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं। एसटीओ ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने के लिए पुरअज़्म है। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर तिजारत के इजलास में भारत ने शिरकत नहीं की। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। शरह सूद में 2% कमी कर दी गई। शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब कहते हैं, शरह सूद में 2% कमी से मुल्की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात से ऐन पहले कानून साजी पर नागवारी का इजहार। रूल्स में ज़रूरी तरमीम के लिए कमेटी कायम। सेक्रेटरी दाखिला, वजारत कानून, हुक्काम, इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी लॉ शामिल। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कवानीन में तरमीम से इलेक्शन के इनेकाद में ताख़ीर के साथ इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात में भी इजाफा होता है। 16 सितंबर से अवाम को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर तक कमी की तजवीज़। पेट्रोल 11 रुपये 71 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश। ओखरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वर्किंग 15 सितंबर को हुकूमत को भिजवाएगी। ब्लू इकॉनमी वक्त की ज़रूरत है। मईशत की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बैनुल अक़वामी मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोली, मैरी टाइम अफेयर्स से मुतालिक सबके मफाद मुश्तरक हैं। हुकूमत माहीगीरी के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दाम कर रही है। माहीगीरी के लिए बीज और खुराक का दुरुस्त तरीक़ाकार के तहत इंतज़ाम ज़रूरी है। फायर वॉल इंस्टॉलेशन का मामला। मोबाइल कंपनीज को रोजाना करोड़ों रुपए नुकसान का सामना। फायर वॉल की वजह से करोड़ों सार्फिन को इंटरनेट सर्विस में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मोबाइल कंपनीज को 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए यौमिया नुकसान। रहीम यार खान में एन 171 पर ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। पीटीआई के हसन मुस्तफ़ा और पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन के दरमियान सख्त मुकाबला। हल्के में 301 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में पेट्रोल यूनिट में आग लगने का वाक़या। ज़िला इंतज़ामिया और मुतालिका इदारों की गफलत सामने आ गई। शाह फैसल में एक नहीं बल्कि 5 पेट्रोल पंप से यूनिट्स की मौजूदगी का इंकशाफ। मुबैना तौर पर तमाम पंप्स का एक ही मालिक निकला। आतिशज़दगी से मुतासरा पेट्रोल पंप को 16 साला मुलाजिम चलाता था। हादसे के फौरी बाद ज़िला इंतज़ामिया की फुर्तियाँ असिस्टेंट कमिश्नर ने शाह फैसल में कायम दीगर 4 पेट्रोल यूनिट्स सील कर दिए। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सखर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी आईजी सिंध की दरख्वास्त पर 13 से 17 सितंबर तक आयद की गई। पोलियो के खात्मे का अज़म। हबके इलाके दरीजी में पोलियो वर्कर नदी पार करके बच्चों को कतरे पिलाने पहुंच गया। नदी पार करने वाले पोलियो वर्कर की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 59वां यौम शहादत। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज के मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का मेजर अजीज भट्टी शहीद को भरपूर खराज अकीदत पेश। सियासी शख्सियात या सरकारी हुक्म को कत्ल करने की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम। अमरीका में ईरान से राबता रखने वाले एक पाकिस्तानी शख्स पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ के प्रोसिक्यूटर मैरिक गार्लैंड के मुताबिक 46 साला आसिफ रजा मर्चेंट किराए का कातिल तलाश कर रहा था ताकि किसी सियासी शख्सियत या सरकारी ओहदेदार को निशाना बना सके। मुल्ज़िम के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल कराने के इल्ज़ामात के शवाहिद मौजूद हैं। और गजा में हर तरफ तबाही। मुसलसल इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 41,118 तक पहुंच गई। हजारों फलस्तीनी जख्मी जबकि लाखों बेघर हो चुके। गजा की सूरत हाल पर आलमी बरादरी की खामोशी सवालिया निशान। पाकिस्तान की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, इसराइली काबिज सफ़ाश निहत्ते फ़लस्तीनियों को बर्बरियत का निशाना बना रही है। पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनियों को निशाना बनाना आलमी क़वानीन और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली फोर्सेस गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है।
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ میں اقوام متحدہ کے عملے اور امدادی کارکنوں کی ہلاکتوں پر کوئی احتساب نہ ہونا ناقابل قبول ہے۔ غزہ میں بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور وہاں کوئی شہری محفوظ نہیں۔ سمندری طوفان فرانسین امریکی ریاست لوزیانا سے ٹکرا گیا۔ طوفان کے باعث 107 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں۔ حکام نے شہریوں کو گھروں پر رہنے کی ہدایت کر دی۔ لوزیانا میں طوفان کے باعث 42,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہیں۔ پاکستان ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ پاکستان نے چین کو 5-1 سے ہرا دیا۔ احمد ندیم اور حنان شاہد نے 2-2 اور عبد الرحمان نے 1 گول کیا۔ پاکستان آخری گروپ میچ ہفتے کو بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ شائقین کا انتظار ختم۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کا فیصلہ آباد میں آج سے آغاز۔ افتتاحی میچ میں محمد رضوان کی مار فورس اور شاداب خان کی پینتھرز مد مقابل۔ ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کو 3 کروڑ روپے اور رنر اپ ٹیم کو 1.5 کروڑ روپے کی انعامی رقم ملے گی۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2024 کوالیفائنگ راؤنڈ، پیراگوئے نے برازیل کو 1-0 سے شکست دے دی۔ برازیل گروپ پوائنٹ ٹیبل پر تنزلی کے بعد 5ویں نمبر پر چلا گیا۔